लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। एक बार तालियों से महेंद्र सिंह जी का एक बार जोरदार स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हम सबका सौभाग्य है जिनका मार्गदर्शन उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा, उनके साथ एक लंबे समय तक काम करने का मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी कैलाश जी भाई साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर शांति है, उत्तर प्रदेश में अगर समृद्धि है, उत्तर प्रदेश अगर विकास की गति पर चल रहा है और उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य बन रहा है, तो उसको बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारे ऐसे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी सरलता सहजता, हर समय हंसते मुस्कराते रहते हैं, संगठन को बल प्रदान कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे जिनका उद्बोधन अभी हम लोगों ने सुना, उनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। और हम लोगों ने युवा मोर्चा में बहुत दिनों तक साथ में काम किया और भारत के युवा मोर्चा एक बना रहे, सभी युवा एक साथ चलें बरसों तक। अभी उन्होंने पता नहीं क्यों बंद कर दिया पिछले कई सालों से, अन्यथा हम लोगों को इंदौर बुलाते थे और हम सब लोग एक साथ उनके साथ यहाँ पर रहते थे। हमारे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय हमारे महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद जी, हमारी बहन और मध्य प्रदेश के महामंत्री और राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन कविता पाटीदार जी, हमारे पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय भाई जीतू जिराती जी, हमारे विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी, और नीचे भी हमारे 3 विधायक बैठे हुए हैं, आदरणीय रमेश जी, आदरणीय गोलू जी, आदरणीय मालिनी बहन जी, और हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय मेयर। मैंने प्रतिनिधि सभा में देखा कि भारत का कौन मेयर बोलेगा, तो एक नाम चुना गया, दिल्ली में सबके सामने बोलने का अवसर किसी को दिया गया, तो आदरणीय पुष्यमित्र जी को दिया गया। लोग इंदौर आते हैं, जब फ्लाइट हमारी लैंड करनी होती है तो फ्लाइट के एयर होस्टेस बोलती है कि सबसे सुंदर शहर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, एक गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे हमारे मेयर आदरणीय पुष्यमित्र जी, हमारे बहुत ही अच्छे जुझारू संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय सुमित जी, हमारे रोहित चहल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे राघवेंद्र जी, हमारे डॉक्टर रोहिन जी, हमारे उत्तर प्रदेश से रोहित मिश्रा जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठजन, कार्यकर्ता मित्रों, हमारे सभी छात्र नेता भाई और बहनों, सब बातें आदरणीय सुनील भाई साहब जी बताएंगे और हम लोग सुनेंगे। उन्हीं को सुनने के लिए मैं भी आया हूँ। कैलाश जी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही और कितने अच्छे से इन्होंने शुरुआत किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि 15 अगस्त सन 1947 तो बाद में आया, 14 अगस्त सन 1947 पहले आया। भारत का बंटवारा हो गया और बंटवारे के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक विशाल संविधान 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का और 22 खंडों का संविधान बन करके तैयार हो गया। संविधान तैयार होने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और पहला चुनाव 1952 में हम लोगों को मिला। उस समय वोटर हमारे कितने थे? 17 करोड़, और राज्य कितने थे? 22 राज्यों का और 17 करोड़ मतदाताओं के साथ पहला चुनाव संपादित किया गया 1952 में। अभी कैलाश जी ने बताया 52 का चुनाव देखा, 57 का चुनाव देखा, 62 का चुनाव देखा, 67 का चुनाव देखा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी जब हारने लगी और स्थितियां खराब होने लगी तो 88 बार 88 टाइम्स उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, राज्यों का चुनाव अलग और केंद्रों का चुनाव अलग। अब भारत की दुर्दशा प्रारंभ हो गई। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी किस तरीके से भारत के लिए वरदान बन कर के आए हैं, और भारत के जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक से एक अच्छे नमूने वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अब मैं 3-4 आपको बातें बताना चाहता हूँ केवल सामान्य रूप से। मेरे मित्रों, आपने देखा होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने। 565 छोटी बड़ी रियासतों का विलय का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।
लेकिन जम्मू कश्मीर जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या हुई और 24 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी का दाह संस्कार पश्चिम बंगाल में हो रहा था। तो एक नारा लगा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया कि जम्मू हो या गुवाहाटी, अपनी धरती अपनी माटी। आप कल्पना करिए, इन दोनों नारों को देखिए और इन नारों को प्रतीक्षा कितने साल करनी पड़ी उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा। नारा तो दिया गया 24 जून 1953 को, लेकिन नारे को साकार करने वाला 2014 में नरेंद्र भाई मोदी आए और उन्होंने धारा 370 समाप्त किया और 35 से समाप्त किया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना प्रस्तुत किया। मेरे मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा अमृत महोत्सव होगा। अब अमृत महोत्सव के बाद उन्होंने क्या कहा, अमृत काल होगा। अभी हम जब बैठे हैं तो अमृत काल चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा संकल्प से सिद्धि तक। फिर नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहा, पंच प्रण। फिर आगे नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कहा, विकसित भारत। आप देखिए, अमृत महोत्सव, अमृत काल, संकल्प सिद्धि और उसके बाद पंच प्रण और फिर पंच प्रण का एक आयाम विकसित भारत। और विकसित भारत कैसे सफल होगा, 2047 में विकसित भारत कैसे बनेगा? तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत तो होगा, लेकिन एक बात और उन्होंने कही, 1 नेशन 1 पावर ग्रिड। आप में से बैठे हुए लोग जरा गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चलेगा भारत में पहले अलग अलग पावर ग्रिड थी। आज भारत में 1 नेशन 1 पावर ग्रिड है। दुनिया की एकमात्र एक स्थान से संचालित होने वाले एक फ्रीक्वेंसी पर दुनिया के सबसे बड़ी पावर ग्रिड किसी के पास है, तो 1 नेशन 1 पावर ग्रिड भारत के पास है। दूसरी बात मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने दूसरी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 1 नेशन 1 पावर ग्रिड तो होगा, लेकिन दुनिया के भारत के सभी लोगों के इलाज के लिए 1 नेशन 1 इंश्योरेंस, यानी सबका बीमा, स्वास्थ्य बीमा योजना जिसको आयुष्मान भारत आप कहते हैं, 1 नेशन 1 इंश्योरेंस की स्कीम भी नरेंद्र भाई मोदी ने लागू किया। अब तीसरी बात मोदी जी ने क्या कहा, किसानों को कोई समस्या ना होने पाए, इसके लिए मोदी जी ने तीसरी बात कही। उन्होंने कहा 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर, यानी 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर का भी कॉन्सेप्ट नरेंद्र भाई मोदी ले आए। आगे मोदी जी ने क्या कहा कि इंदौर में रहते हो, बंगाल में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, वैष्णो देवी जाना है, गरीब आदमी हो, राशन कहाँ मिलेगा? तो मोदी ने कहा चिंता मत करो, अपना राशन कार्ड अपने बैग में रख लेना और जब इंदौर पहुँचना, अमरनाथ पहुँच जाना, कहीं भी देश के कोने में जाना, अपना राशन कार्ड निकालना, वहीं राशन ले लेना। 1 नेशन 1 राशन कार्ड भी नरेंद्र भाई मोदी ने लागू कर दिया। अब देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो गया, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर हो गया, 1 नेशन 1 पावर ग्रिड हो गया। अब मोदी जी ने आगे क्या कहा, 1 नेशन 1 मोबिलिटी कार्ड जारी कर दिया। अब आगे मोदी जी ने क्या कहा, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 पेंशन की भी बात नरेंद्र भाई मोदी ने कह दिया। अब आगे मोदी जी ने क्या कहा, राजनीतिक स्थिरता हो, समृद्धशालिता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, समृद्धशालिता हो और भ्रष्टाचार पर नकेल हो, इसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हम मोदी जी ने प्रयास किया। अब मेरे युवा साथी, आप विचार कर रहे होंगे, आप सबको लग रहा होगा, सोच रहे होंगे, मैं तो कभी कभी मेरे मन में आता है तो मैं सोचता रहता हूँ, और अपनी बात को जब सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है आदरणीय सुनील जी भाई साहब बहुत विस्तार से सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन केवल 2024 के इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन में व्यय हो गया, इलेक्शन कमीशन का, भारत सरकार का। और 2019 के इलेक्शन में 55 से 60 हजार करोड़ रुपए व्यय हो गया। और केवल 4 राज्यों का जब चुनाव हो रहा था 2023 में, तो 1760 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ने जब्त किया था। कहाँ से? राजस्थान और छत्तीसगढ़। किसकी सरकार थी आप लोग सब जानते हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन अब इन सब चीज़ों का आकलन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं, अमेरिका है, ब्राज़ील है, स्वीडन है, इंडोनेशिया है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, बहुत सारे देश है, फिलीपींस है, जहाँ पर 1 नेशन
वन इलेक्शन होता है। अब मेरा भारत भी विकसित भारत बनेगा, समृद्धिशाली भारत बनेगा, स्थिर भारत बनेगा और दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में एक नई पहचान देगा। और इसलिए हमारा भी देश वन नेशन वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का सपना हम सब लोग मिल करके साकार करेंगे और निश्चित रूप से उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः अपने आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं, अपनी माँ के लिए, भारत के लिए एक लाइन है अथर्ववेद में जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊँगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प हम सबके मन में होना चाहिए। इसलिए इस भाव को लेकर के जाएंगे, जन जन तक अपनी बात को पहुँचाएंगे, पूरे भारत को एक करेंगे, मजबूत भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत बनेगा और मोदी जी के सपनों का भारत हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे। जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए, बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना, पंजा बहुत नुकसान किया है, आज हम बताएंगे नहीं क्योंकि टाइम कम है, लेकिन बजरंग बली की मुस्का बनाइए, हनुमान की भूमिका में आइए, संकल्प लेके आइए, एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को जगाइए। इसलिए जोरदारी से जयकारा बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे बीजेपी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।